और अब फिक्र राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ सोने की महालूट की। ठीक सुना आपने, सोने की महालूट। चढ़ावा चोरी की कड़ियों की पड़ताल करते करते अब सोना गायब होने का भी पता चला है। सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में घोटाला चढ़ावे के रुपयों से कहीं ज्यादा बड़ा है। घोटाला गोल्ड का भी है, वो सोना जो श्रद्धालु मंदिर में दान करके जाते थे। चढ़ावा चोरी की शुरुआत में 200 करोड़ की धनराशि के घोटाले का आरोप लगा। अब सोना चुराने की खबर है। कितना सोना चोरी हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आरोपों के आधार पर देखें तो राम मंदिर में कई सौ करोड़ का घोटाला दिख रहा है। लेकिन पहले सोने की इस महालूट की इनसाइड स्टोरी देखते हैं। देखिए, बताया गया है कि राम मंदिर में चढ़ावे के सोने को लेकर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई ठोस हिसाब किताब होता है। मतलब कितना सोना आया, कहां गया, इसका कोई सही रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि चढ़ावे के सोने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए श्रद्धालु कभी यह सोना दान पेटी में डालते थे, कभी वहां मौजूद पुजारियों को सौंप देते थे ताकि वो रामलला पर चढ़ा दें। पुजारी उसे गणना करने वाले बैंक स्टाफ को सौंप देते थे। कुछ लोग तो सोना चंपत राय को भी देकर जाने लगे थे। चंपत राय ये सोना अपने करीबी टिन्नू यादव को देते थे। बैंक में सोना जमा करवाने का जिम्मा टिन्नू के पास ही था। लेकिन कितना सोना आया और कितना बैंक में जमा हुआ, इसका कोई सही हिसाब नहीं है। अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि टिन्नू यादव के यहां से नकदी के साथ सोना भी मिला है। सवाल है कि अगर दान में दिया गया सारा सोना जमा हुआ तो टिन्नू यादव के घर में सोना कैसे मिला? आखिर रामलला का सोना गया कहां? अब एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है। सरकार का प्लान यह था कि दान में जो सोना राम मंदिर में चढ़ाया जाता, उसी सोने से धार्मिक सिक्के बनाए जाते जिसे रामलला के भक्त खरीद सकते थे। लेकिन रामलला पर चढ़ाए जाने वाले सोने का सही हिसाब किताब है ही नहीं। हालांकि हिसाब किताब दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने अपने ही अधीन काम करने वाले एक संगठन को जिम्मा सौंपा था। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी क्रोनोलॉजी ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए, कुछ महीने पहले केंद्र सरकार और SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच करार हुआ। करार में तय हुआ कि राम मंदिर में SPMCIL का एक काउंटर बनेगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दान में मिले सोने का रिकॉर्ड रखना होगा। यह तय हुआ था कि श्रद्धालु इसी काउंटर पर सोना या गहने दान करेंगे और बदले में उन्हें इसकी रसीद दी जाएगी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कंपनी को मंदिर में काउंटर खोलने के लिए जगह नहीं मिल पाई, इसीलिए काउंटर खुल ही नहीं पाया। यह भी बताया गया कि मंदिर का काम संभाल रहे लोगों ने कॉरपोरेशन के अफसरों को भगा दिया है। SPMCIL केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय के अधीन काम करती है। देश के कई बड़े मंदिरों में दान में चढ़ाए जाने वाले सोने का हिसाब किताब इसी के जिम्मे है। लेकिन करार के बाद भी अयोध्या के राम मंदिर में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। SPMCIL डाक टिकट, स्टैंप पेपर और मुद्रा छापने के साथ साथ सिक्कों का निर्माण भी करता है। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर SPMCIL को मंदिर में जगह नहीं दी गई? आखिर श्रद्धालुओं ने जो सोना श्री राम के चरणों में अर्पित किया, उसका रिकॉर्ड कहां है? वो सोना कितना था, किसके पास था? सवाल है कि अब उसका हिसाब कौन देगा? क्या सोना जानबूझकर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया? अब जांच सिर्फ पैसों की नहीं है, भगवान को चढ़ाए गए सोने की भी होगी। इस पूरे विवाद पर आज TV9 भारतवर्ष ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से बातचीत की। हमने उनसे दान के बाद अब सोना चोरी पर भी सवाल किया, उनका जवाब देखिए। तो ये सिर्फ धनराशि की बात, वहाँ तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं सर, उनकी भी बात की जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा है सोने और चांदी की, वो भी गायब हुई है। ये जो चांदी, सोना, ऑर्नामेंट, आभूषण का है, इसको आप कृपा करके
दो हिस्से में देखें। एक तो जो लोग काउंटर पे जा कर के देते हैं और रसीद लेके चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वह एसबीआई में जमा होता है, प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ एसबीआई जाता है। व्यवस्था पक्की है नहीं है, यह इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा वह हिस्सा है जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे ही गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। सुना आपने? यानी अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। चढ़ावा चोरी और गोल्ड विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, लेकिन इस बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। अब तक जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचते थे, चंपत राय खुद व्यवस्था संभालते थे और रामलला दर्शन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार चंपत राय को अपनी जगह प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। कल सीएम योगी राम मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी के घेरे में चल रहे चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने उनसे कहा है कि दर्शन और पूजा की व्यवस्था के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें और इसकी जानकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को मुहैया कराएं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन या ट्रस्ट की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी विवाद में नाम उछलने और पूछताछ के चलते चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। चंपत राय पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इसमें चंपत राय जी के संज्ञान में सबसे पहले बात आई, वो फौरन पहुंच गए। एक तरफ ये सब बातें सामने आ रही हैं, उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उनका जीवन जो है बड़ा निष्कलंक रहा है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके पास अपनी गाड़ी या अपना कोई वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये तक लोग कहते हैं उनकी ईमानदारी के विषय में बात करते हुए। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि चंपत राय के ही जिम्मे था तो वो कैसे फिर इससे अछूते रह सकते हैं। उनकी जानकारी में अगर उनका ड्राइवर ही ये कर रहा था तो कैसे नहीं उनकी जानकारी में था। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं। तो चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। शुरुआत में तो वह कुबेर टीला के पास एक नल नील टीला था, ऊंचाई का, टीला का मतलब एक ऊंचाई पे, वहीं पर एक कच्चे कैबिन में लोहे के रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि वह इस, यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं।